हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके बच्चे बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं मैसूर में रहती हूँ, और जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको भी बता दूं कि मैं मैसूर में रहती हूँ और मैं अभी कुछ मंथ्स पहले ही शिफ्ट हुई हूँ मैसूर में। तो मैं मैसूर में रहती हूँ और जो मेरा बेबी है वो मैसूर में ही एक प्री स्कूल में पढ़ाई करता है। वो जूनियर केजी में है। तो आप जैसा सभी जानते हैं कि जिस भी स्टेट में, हमारे देश में जिस भी स्टेट में आप पढ़ाई करते हो, स्टेट वाइज स्टेट लैंग्वेज कंपलसरी हो जाता है। तो वैसे ही मेरे बेबी के भी केस में है। हम लोग हिंदी स्पीकिंग पीपल हैं, हम लोग नॉर्थ से बिलोंग करते हैं और मेरा बेबी जो है, हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही उसके साथ इंग्लिश कॉन्वर्जेशन ही रखी है। तो मेरा बेबी इंग्लिश में मोस्टली बात करता है समटाइम्स, ताकि उसको हिंदी भी आए, समझ में आए। एटलीस्ट जब हमारे रिलेटिव से वो मिले, बात करे, तो हिंदी भी वो जाने समझे और बात कुछ कर सके। तो मैं कई बार हिंदी भी बात करती हूँ मेरे बेबी से, तो थोड़ा वो हिंदी भी समझ लेता है। जब से मेरा बेबी, इससे पहले मेरा बेबी प्ले ग्रुप में था, नर्सरी में था, लेकिन अब जब मेरा बेबी जूनियर केजी में गया है तो उसके लिए एक सब्जेक्ट कंपलसरी हो गया है, दैट इज कन्नड़ा। जी हाँ, अगर आप कर्नाटका स्टेट में बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, अगर आप कर्नाटका स्टेट में रहते हैं, तो यहाँ पर अप टू 5th क्लास तक कन्नड़ा लैंग्वेज इज कंपलसरी। तो मेरे बेबी ने भी कन्नड़ा सीखना शुरू कर दिया है, और इसी जूनियर केजी क्लास से ही। और मुझे और मेरे हस्बैंड, हम दोनों को कन्नड़ा बिल्कुल नहीं आता है। तो बेबी को होमवर्क मिलते हैं कन्नड़ा में, सारे सब्जेक्ट्स में होमवर्क मिलते हैं। तो वो सभी होमवर्क तो हम लोग बहुत अच्छे से करा देते हैं, लेकिन जब कन्नड़ा का होमवर्क मिलता है तो हमें कोई आइडिया ही नहीं है कि हमें कराना क्या है। बस हम लोग देखते हैं और उसको फॉलो करवा देते हैं। अगर कोई लेटर, अभी जैसे लेटर्स वो सीख रहा है, तो लेटर्स हम देखते हैं कि मैम ने कैसा बनाया है, हम कहते हैं बस ऐसे ऐसे बना दो। बट आई डोंट थिंक दिस इज द राइट वे टू टीच योर किड्स। तो इसी के लिए हम लोगों ने कुछ सोचा कि क्या करें। हम लोग एक बुक स्टोर गए। जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे बेबी का बाकी सारे सब्जेक्ट में पकड़ ठीक हो रही है, लेकिन कन्नड़ा, बिकॉज ऑफ अस, कि हम लोग कन्नड़ा नहीं जानते हैं, तो कन्नड़ा में उसका प्रैक्टिस अच्छा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शायद मैं भी गलत तरीके से सिखा पा रही हूँ। मुझे भी नहीं पता वो क्या जानता है, क्या नहीं जानता है, किस लेटर को कैसे बनाना है, कहाँ से शुरू करना है और उसका मतलब क्या है। सिर्फ रट के किसी को भी समझ नहीं आ जाएगा। जैसे जब भी हम इंग्लिश लेटर्स पढ़ाते हैं, ABCD, तो हम उससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स बताते हैं। तो लेटर देख के कॉपी करके लिखवा तो दूंगी, लेकिन लेटर्स से क्या क्या एग्जाम्पल है वो हम दे ही नहीं सकते। तो कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाता है। और लेटर्स को प्रोनाउंस कैसे करना है? प्रोनाउंस तो जो कन्नड़ा अल्फाबेट्स हैं वो बोलने में हिंदी अक्षरों की तरह हैं, लेकिन उनके वर्ड्स अलग हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि अगर कोई अ से है, कोई अ है कन्नड़ा में, तो अ से अगर हम हिंदी में बात करें तो अनार हो जाता है, लेकिन अ से अनार, अनार को कन्नड़ा में कुछ और कहते हैं। तो यहाँ पे जो कन्नड़ा में अ है वो अ अनार नहीं होगा, अनार कुछ और बोलते हैं, अनार किसी कुछ और वर्ड बोलते हैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट है। तो हमने क्या सोचा कि ठीक है, क्लास में होमवर्क में बेबी को जो भी मिलता है वो तो ठीक है, वो करा देते हैं, बट कुछ हम एक्स्ट्रा बुक्स भी लेते हैं। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे कैसे बुक्स को यूज कर रहे हैं, कौन कौन से बुक्स को यूज कर रहे हैं कि मेरे बेबी की पकड़ पड़े। अभी मैं एकदम से बहुत कुछ बुक्स नहीं दे रही हूँ। जिस हिसाब से करिकुलम उसके क्लास में चल रहा है, उसी के बेस पे मैं बुक्स लेकर आ रही हूँ और प्रैक्टिस करवा रही हूँ। फिलहाल मेरे बेबी को लेटर्स, कन्नड़ा लेटर्स लिखना सीखना है और कुछ एक तो एग्जाम्पल चाहिए।
तो जैसे कि मैंने ये 2 बुक्स खरीदी, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि एक बुक ये है और इसमें एग्जाम्पल्स हैं, प्रोनाउंसिएशन है, और वो एग्जाम्पल और प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में है ताकि हम समझ सके, लेकिन ये नहीं। ये बुक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें अभी बेबी के करिकुलम में मैं ये बता सकूं कि इस लेटर को कहते क्या हैं। और जैसे हमारे यहाँ ए को ए कहते हैं या अ को अ कहते हैं, तो इस अल्फाबेट को क्या कहते हैं, कन्नड़ा इस अल्फाबेट को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं अ। वो इंग्लिश में लिखा है, वो इंग्लिश में लिखा है इसको हम कहते हैं अ। इंग्लिश में लिखा है या हिंदी में अगर लिखा है कन्नड़ा कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए उसको समझाना आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। मैंने और भी बुक्स देखी थी और भी ज़्यादा इलेबोरेट किए हुए, तो वो मैं धीरे धीरे लूँगी जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी। अभी जितनी ज़रूरत है, मेरे बेबी का एग्ज़ाम आने वाला है, अभी जितनी ज़रूरत है मैंने उस हिसाब से बुक ली है जो मैं उसको सिखा सकूँ। तो जैसे इस तरह की बुक है इसको कहते हैं आ, और कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। और प्रैक्टिस के लिए कि लिखना आए उसको प्रैक्टिस कराना भी बहुत जरूरी। तो इस तरह से मैंने वर्क बुक ले ली है जिसमें कुछ वो डॉट्स को ज्वाइन करके भी प्रैक्टिस कर सके। पहले शुरू में मैंने बड़े लेटर्स होने चाहिए ताकि बच्चा बना सके, फिर धीरे धीरे उसको छोटे लेटर्स में आइए। तो ये प्रैक्टिस की बुक ली है। फिर उसके बाद कुछ स्पेस खाली है, थोड़ा बनाए फिर थोड़ा खाली है, फिर उसके बाद पूरा खाली है। तो ये बुक्स काफ़ी हेल्पफुल रहेगी मेरे बेबी के लिए, जैसे इस तरह से। और इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ती है कि मुझे एग्जाम्पल्स देना है और मुझे कोई ऐसी परफेक्ट बुक नहीं मिली जिसमें मैं कन्नड़ा लेटर्स भी इंग्लिश या हिंदी में लिखा हो, कोई ऐसी लैंग्वेज जो हम समझते हैं, लेटर लिखा हुआ जैसे इंग्लिश नहीं कहते उसी तरह से कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो हम पढ़ के बता सके कि वो प्रोनाउंस कैसे हो रहा है, साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हों और जो कि उसका कन्नड़ा वर्ड हो लेकिन लिखा हुआ इंग्लिश या हिंदी में हो ताकि हम उसे बता सके। तो वैसी बुक भी मैं ढूंढ रही थी लेकिन मुझे कोई परफेक्ट बुक नहीं मिली, तो इसीलिए मैं अभी फिलहाल के लिए यही बुक्स लेकर के आई हूँ। इसके अलावा मैंने स्टार्ट कर दिया है कि मैं कुछ वीडियोस ऐसे प्ले करती हूँ जिसमें जैसे एक सेशन मान लीजिए इवनिंग में होमवर्क कंप्लीट करने के बाद मैं कुछ कार्टून मेरे बेबी को अलाउ कर देती हूँ कि ठीक है अब आप नाउ यू कैन वॉच। तो उसी कार्टून में से एक प्रोग्राम में कन्नड़ा का चला दे रही हूँ, कन्नड़ा लर्निंग का। तो उसमें जैसे मैं आपको एग्जाम्पल अपने वीडियो में ही दिखा दूंगी उस तरह से। तो ये मेरे लिए हेल्पफुल रह रहा है सो दैट माई बेबी कैन परफॉर्म वेल इन हिज क्लासरूम इन कन्नड़ा। जस्ट बिकॉज कि उसे कन्नड़ा नहीं आता तो वो पीछे रह जाए और उसमें खराब नंबर आए और उसे भी एक अजीब सा फील होने लगे। तो ये चीज़ ना करके मैं अब उसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ कि ताकि वो उसको लगे ये उसका होमवर्क ही है, स्कूल से मिला हुआ होमवर्क है, लेकिन हम इसे अलग से प्रोवाइड कर रहे हैं और हम इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो मैं आपको शेयर करती हूँ मेरे इस व्लॉग में ही, आगे आप वीडियो देखेंगे कि किस तरह से मेरा बेबी प्रैक्टिस कर रहा है और किस तरह से वो इन चीज़ों को फॉलो कर रहा है। Very good. वेरी गुड। Sir, what is this called? Uta. 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 The present is u. U. Okay. This is tomorrow. This is last. And show me what you have done. Very good.
Show me what you have done before. Idoli. What is this? Arisa. Arisa. Ani. 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 Ah. Ooh. Now next. A. Arasa. A. Ani. Aane. E. 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 Ili. Ili. तो आई होप मेरा ये एक्सपीरियंस और मेरा ये तरीका आप लोगों को भी हेल्प करे। अगर आप में मेरे कुछ आप अगर आप में से कोई कर्नाटका स्टेट में है छोटे बेबी के साथ और स्कूलिंग अभी स्टार्ट करनी है और उसको लिए भी कन्नड़ा है और वो कन्नड़ा आप लोग नहीं जानते हैं, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं और अपने बेबी को भी बाकी बच्चों की तरह ही उस सब्जेक्ट में भी आप अच्छा परफॉर्म करवा सकते हैं। तो आज मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।